तो एस ग्रैंड मास्टर से हार के चला जाता है अपने रीजन की तरफ, कैंटो रीजन। और तभी वो रास्ते में टोबियस को मिलता है अब आगे, और टोबियस बोलता है एस तुम्हारा मैंने फाइट देखा था ग्रैंड मास्टर के साथ और तुम बहुत अच्छे लड़े थे, पर उनको हराने के लिए तुम्हें और स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, चलो मैं तुम्हें यूनिवर्स में ले जाता हूँ। तो ऐश बोलता है कहाँ पर है टोबियस? टोबियस बोलता है तुम्हारे इस दुनिया को छोड़ के और भी कई सारे दुनिया हैं जहाँ पर तुम्हारे जैसे ट्रेनर हैं और एक पोकेमॉन मास्टर गॉड भी है जो कि बहुत पावरफुल है, यहाँ की तुम्हारे ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल, और तुम उसको हरा दोगे तो तुम मल्टीवर्स चैम्पियन बन जाओगे, और तुमको उसको हराने के लिए तुम्हें इस वर्ल्ड का ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा और उस ग्रैंड मास्टर को हराना पड़ेगा, चलो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाता हूँ यूनिवर्स में। तो ऐश और टोबियस यूनिवर्स में जाने लगते हैं। तभी ऐश बोलता है टोबियस मेरा सारे पोकेमॉन डैमेज है टोबियस, तो मैं कैसे फ़ाइट करूँगा किसी से अगर फ़ाइट करनी हो तो। तभी टोबियस बोलता है चिंता मत करो, वहाँ पर जाते ही तुम्हारे पोकेमॉन सारे के सारे ऑलरेडी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का टाइम लूप अलग है और तुम्हारे सारे पोकेमॉन एकदम एनर्जी में होंगे। तभी टोबियस और ऐश चले जाते हैं टाइम ट्रैवल करके यूनिवर्स मल्टीवर्स में, और पहले अर्थ 11 पर जाते हैं और अर्थ 11 में उनको मिलता है एक पोकेमॉन जो कि बहुत पावरफुल था, और उस पोकेमॉन को ऐश बोलता है कौन सा पोकेमॉन है टोबियस ये? तो तभी टोबियस बोलता है इस वर्ल्ड का गॉड है ये ऐश, जैसे कि तुम्हारे वर्ल्ड में आर्कियस गॉड है और ये इस वर्ल्ड का गॉड है। तभी ऐश बोलता है ओ अच्छा ठीक है, चलो मैं फाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, अब तो मेरे सारे पोकेमॉन एकदम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तभी टोबियस बोलता है क्या ऐश तुम मुझे हरा पाओगे? तो ऐश बोलता है अब तो मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ तो तुम्हें ईजी से हरा सकता हूँ। तो ये वीडियो है एस वर्सेस हिज डैड पार्ट 11। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने भी पार्ट 10 को नहीं देखा है जाके देख लेना। तो ऐश हुपा को कालोस रीजन में छोड़ने के बाद चला जाता है कैंटो रीजन की तरफ, अपने घर की तरफ। तभी घर पहुंचने के बाद अपनी मॉम को बोलता है मॉम मैं अभी प्रोफेसर ओक की लैब में जाके आता हूँ। तो तभी चला जाता है प्रोफेसर ओक की लैब में और प्रोफेसर ओक को बताता है कि मुझे चार्जर के लिए जेड स्टोन मिल गया है जो कि आर्कियस ने दिया था। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं एस तुम्हें ये स्टोन मिला है, अब तुम्हारे चार्जर का पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। तो एस प्रोफेसर ओक को बोलता है कि आपको पता था ये स्टोन के बारे में? हाँ एस मुझे पता था। तभी एस पूछता है अब मैं इस स्टोन को कैसे हैंडल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं? तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम्हें इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेगा स्टोन जैसा ही है, तभी तुम आर्कियस ने तुम्हें दे दिया है, तो इसमें पावर पहले से ही रहेंगे, तुम चारिजट को जेड चारिजट बना सकते हो। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं तुम अभी गला रीजन जाके तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐश अपने डैड को हराने के लिए। तभी ऐश बोलता है मैं गला रीजन जाके अपने डैड को अपने चार्जर्स की मदद से हरा सकता हूँ, तो बोलता है ऐश। और तभी प्रोफेसर ओक उधर से बोलते हैं तुम ऐसी बेवकूफ़ी मत करना ऐश, क्योंकि तुम्हारे डैड के पास बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन हैं, तुम्हें एक पोकेमॉन से तो तुम उनके एक पोकेमॉन को हरा दोगे, पर उनके सारे पोकेमॉन को हराने के लिए तुम्हें और पोकेमॉन ट्रेनिंग और बेस्ट पोकेमॉन टीम चाहिए। तभी ऐश पूछता है तो मैं 3v3 बैटल के लिए जा रहा हूँ और मुझे कौन कौन सा पोकेमॉन लेना है पता है प्रोफेसर ओक। तभी प्रोफेसर ओक बोलते तुम कौन कौन से पोकेमॉन लेके जाओगे? तभी ऐश अपना ग्रीन निंजा और लुकारी और चार्जार्ड को लेके जाता है। और तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम पहले कालोस रीजन जाके इन दोनों की शक्तियाँ और ट्रेनिंग करा सकते हो। तभी ऐश कालोस रीजन की तरफ बढ़ जाता है और प्रोफेसर ओक ने पूरी बात नहीं बताई होती है ऐश को कि क्यों कालोस रीजन में वो उसको भेज रहे हैं। तभी ऐश कालोस रीजन पहुंचते ही एक ट्रेनर मिलता है उसको जो कि उसके साथ बैटल करना चाहता था। तभी ऐश बैटल करता है और अपने लुकारी को निकालता है और उसके पास था इन्फरनेप जो कि बहुत पावरफुल दिख रहा था। तभी उन दोनों में बैटल होके ऐश उसको हरा देता है और ऐश भी सोचने लगता है मैं तो वर्ल्ड चैम्पियन बन गया हूँ, पर मेरे बराबर के ट्रेनर अभी तक उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वर्ल्ड कोरेशन सीरीज़ में, इसलिए मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन पाया।
तभी ऐश आगे बढ़ता है और ऐश को क्लेमोंट मिल जाता है और क्लेमोंट बोलता है ऐश वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए, अब तुम्हारा सपना तो पोकेमॉन मास्टर बनने का था, तो क्या हुआ। तभी ऐश क्लेमोंट को बोलता है मुझे प्रोफेसर ओक ने यहाँ पर भेज दिया है और बोला है कि लुकारी और ग्रीन निंजा के लिए बेस्ट ट्रेनिंग हो सकती है कालोस रीजन में। तभी मैं शॉक हूँ कि कालोस रीजन में क्या बेस्ट ट्रेनिंग होगी। तभी क्लेमोंट को पता रहता है और क्लेमोंट बोलता है एक लुकारियो का मिस्टीरियस ट्रेनर है जो कि तुम्हें लुकारियो को ट्रेनिंग देने में मदद कर सकता है। तभी एस चला जाता है उधर और एस को पता चलता है वो ट्रेनर कोई और नहीं कॉरिना के दादाजी थे, तो उनका नाम हम बोलेंगे मास्टर लुकारियो। तो मास्टर लुकारियो के पास चला जाता है एस और ट्रेनिंग के लिए कहता है और मास्टर लुकारियो बोलते हैं तुम अगर मुझे 1-on-1 बैटल में हराओगे तभी तुम्हें मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और एस बैटल के लिए राजी हो जाता है। तो एक हिंट है, आगे के पार्ट में लुकारियो को एक स्पेशल पावर मिल जाएगी, तो पार्ट 12 को देखना। तो एस वर्सेस हिज डैड पार्ट 12 वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। जिसने भी 11th वाला पार्ट को नहीं देखा जाकर देख लो, 10th वाला भी देख लो और 9th वाला भी देख लो, 8। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एस लुकारियो को ट्रेनिंग देने के लिए क्लेमोंट की बात सुनकर कालोस रीजन पहुंच जाता है और लुकारियो मास्टर से ट्रेनिंग के लिए कहता है और लुकारियो मास्टर कहते हैं एस को तुम मेरे साथ बैटल कर लो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवा दूंगा। तभी 1-on-1 बैटल का राजीनामा लेता है लुकारियो मास्टर। तभी एश अपने चार्जर को भेजता है और चार्जर जाते ही हवा में थोड़ा यूनिक स्मेल आती है। तभी लुकारियो मास्टर समझ जाते हैं ये कोई यूनिक वाला लड़का है जो फाइट करने आया है मुझसे। तभी अपने लुकारियो को निकालते हैं मास्टर और उधर से ऐश अपने चार्जर को मेगा इवोल्व करके चार्जर जेड बना देता है जो आरकेएस ने उसको स्टोन दिया था। तभी लुकारियो मास्टर देख के कहते हैं ऐश तुम्हें अब 1v1 बैटल की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर इस चार्जर से मेरे लुकारियो को मारोगे तो लुकारियो फेंट हो जाएगा, तो तुम्हारे लुकारियो को मैं ट्रेनिंग देने के लिए राजी होता हूँ और तुम अब 2 दिन बाद आओ तब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। इस बैटल को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तुम्हारे पास इतना ओपी चार्जर है। तो लुकारियो मास्टर समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जो कि बहुत यूनिक लड़का है और ये सोच के एस के साथ बैटल नहीं करते और टीम रॉकेट एस के रास्ते में आ जाते हैं जब एस घर लौट रहा होता है लुकारियो को देने के बाद, और एस उनके साथ बैटल करता है। तभी टीम रॉकेट के पास एक डिवाइस होता है जो इनविजिबल डिवाइस था। तभी जेसी जेम्स और मियाओथ इनविजिबल होके पिकाचू को ले लेते हैं और एस को बोलते हैं तुम्हारी मॉम को हमारे बॉस ने किडनैप कर दिया है। तभी एस बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी ये बात क्यों मानूं और मुझे मेरा पिकाचू दे दो। तभी वो लोग तुम्हारी मर्जी, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो बोल के चले जाते हैं और एस पिकाचू को खो देता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है और अपने मॉम को देखता है नहीं होती घर पर। तभी एस बहुत घबरा जाता है और डर के मारे वो गुस्से में प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है और वहाँ पर देखता है कि प्रोफेसर ओक को भी जियोवानी ने बेहोश कर दिया था। जियोवानी बहुत खतरनाक था। ऐश और लियोन और उसके डैड का बदला उसकी मॉम से लिया है ऐश के। तभी ऐश बहुत गुस्से में होता है और प्रोफेसर ओक को उठा के वो बोलता है आपको पता है जियोवानी कहाँ रहता है, तो प्रोफेसर ओक को पता होता है उस रास्ते के बारे में। तभी ऐश को बता देते हैं और ऐश बहुत गुस्से में चला जाता है और तभी ऐश वहाँ पर पहुँचने वाला होता है। तभी फिर से जेसी जेम्स और मियाओथ आके उसको रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं पर उनको उड़ा के जियोवानी के कदमों के नीचे लेके फेंक देता है। ऐश इतना गुस्से में था। तभी ऐश चले जाता है जियोवानी के पास और जियोवानी ने म्यूटू पोकेमॉन को भी अपने वश में किया रहता है और सारे लेजेंडरी बर्ड्स को भी उसने कैद कर लिया था, लुगिया तक। तभी ऐश भी घबरा जाता है और ऐश बैटल के लिए अपने जेट चार्जर को निकालता है और म्यूटू और जेट चार्जर में फाइट होती है और जेट चार्जर तो म्यूटू को हरा देता है। तभी सारे बर्ड्स मिलके लुगिया और लाटियस लेटियस और आर्टिकुनो मिलके चार्जर को डैमेज करके फेंड कर देते हैं और ऐश को जियोवानी पकड़ लेता है।
तभी ये खबर ऐश के डैड को भी पता चलती है। वो आने की कोशिश करते हैं पर उनको रास्ता नहीं पता होता, रास्ता खोजते रहते हैं। तभी ऐश कैद होता है और कैद से छूट नहीं पाता। तभी उसको याद आता है कि उसके पास एक हुपा अनबाउंड है जो कि आरकेएस ने उसको पकड़ के दिया था, पर वो गला रीजन में छोड़ के आया था। तभी उसके पास मोबाइल रहता है और गो को मैसेज कर देता है, तुम लियोन को लेकर हुपा अनबाउंड वाले पोकेमॉन को लेकर मैं जहाँ लोकेशन दे रहा हूँ वहाँ पर आ जाना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तभी गो को मैसेज आता है और लियोन और गो हुपा अनबाउंड को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं और हुपा अनबाउंड को लेकर आते हैं लियोन और गो और ऐश के पास जाने लगते हैं। तभी उनको टीम रॉकेट की टीम को पता चल जाता है कि वो हुपा अनबाउंड को लेके जा रहे हैं। तभी लियोन और गो को रोकने की कोशिश करते हैं। गो और लियोन भी मुसीबत में पड़ जाते हैं और ऐश उधर कैद रहता है और ऐश के डैड को पता नहीं होता कि ऐश कहाँ पर है। तो वीडियो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट पार्ट मैं 2 दिन बाद लाऊंगा। तो ऐश ग्रैंड मास्टर से हार के चला जाता है अपने रीजन की तरफ, कैंटो रीजन। और तभी वो रास्ते में टोबियस को मिलता है अब आगे। और टोबियस बोलता है ऐश, तुम्हारा मैंने फाइट देखा था ग्रैंड मास्टर के साथ और तुम बहुत अच्छे लड़े थे, पर उनको हराने के लिए तुम्हें और स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें यूनिवर्स में ले जाता हूँ। तो ऐश बोलता है कहाँ पर है टोबियस? टोबियस बोलता है तुम्हारे इस दुनिया को छोड़ के और भी कई सारे दुनिया हैं जहाँ पर तुम्हारे जैसे ट्रेनर हैं और एक पोकेमॉन मास्टर गॉड भी है जो कि बहुत पावरफुल है, यहाँ की तुम्हारे ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल। और तुम उसको हरा दोगे तो तुम मल्टीवर्स चैम्पियन बन जाओगे और तुमको उसको हराने के लिए तुम्हें इस वर्ल्ड का ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा और उस ग्रैंड मास्टर को हराना पड़ेगा। चलो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाता हूँ यूनिवर्स में। तो ऐश और टोबियस यूनिवर्स में जाने लगते हैं। तभी ऐश बोलता है टोबियस, मेरा सारे पोकेमॉन डैमेज है टोबियस, तो मैं कैसे फ़ाइट करूँगा किसी से अगर फ़ाइट करनी हो तो। तभी टोबियस बोलता है चिंता मत करो, वहाँ पर जाते ही तुम्हारे पोकेमॉन सारे के सारे ऑलरेडी ठीक हो जाएंगे क्योंकि वहाँ का टाइम लूप अलग है और तुम्हारे सारे पोकेमॉन एकदम एनर्जी में होंगे। तभी टोबियस और ऐश चले जाते हैं टाइम ट्रैवल करके यूनिवर्स मल्टीवर्स में और पहले अर्थ 11 पर जाते हैं और अर्थ 11 में उनको मिलता है एक पोकेमॉन जो कि बहुत पावरफुल था और उस पोकेमॉन को ऐश बोलता है कौन सा पोकेमॉन है टोबियस ये? तो तभी टोबियस बोलता है इस वर्ल्ड का गॉड है ये ऐश, जैसे कि तुम्हारे वर्ल्ड में आर्कियस गॉड है और ये इस वर्ल्ड का गॉड है। तभी ऐश बोलता है ओ अच्छा ठीक है, चलो मैं फाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, अब तो मेरे सारे पोकेमॉन एकदम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तभी टोबियस बोलता है क्या ऐश तुम मुझे हरा पाओगे? तो ऐश बोलता है अब तो मैं पोकेमॉन मास्टर बन चुका हूँ तो तुम्हें इजी से हरा सकता हूँ। ऐश वर्सेस हिज डैड पार्ट 34। तो ऐश टोबियस के साथ जाता है और यूनिवर्स में ट्रैवल करके आता है और वो थोड़ा प्रैक्टिस भी करता है टोबियस के साथ और थोड़ा पावरफुल भी बन जाता है और अपने ग्रैंडफादर को फिर से चैलेंज करने के लिए चला जाता है उस ग्रैंडफादर के पास। और ग्रैंडफादर गला रीजन में रहते हैं और ऐश जाके बोलता है हेलो मिस्टर, मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहता हूँ तो मैदान पे आ जाओ। तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं बच्चे तुम अभी आए हो, अभी गलत टाइम है, अभी मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, तुम जाके थोड़ी देर बाद में आना। तभी तो ऐश वहीं पर रुकता है गो के घर पर और थोड़ी नाश्ता ताश्ता करके आधे घंटे बाद चला जाता। अब ग्रैंड मास्टर लड़ाई के लिए तैयार थे। तभी बोलते हैं ग्रैंड मास्टर आओ ऐश, फिर से तुम्हारे लिए मैंने एक रेफरी को हायर किया है और तुम्हें मैं इस बार भी हरा दूंगा और तुम्हारे सारे पोकेमॉन मास्टर के ख्वाब को तोड़ दूंगा। तभी ऐश बोलता है ये नामुमकिन है मिस्टर। तो ऐश अपने इधर से चार्जर को फर्स्ट में बुला लेता है और उधर से ग्रैंड मास्टर भी अपने चार्जर को बुलाते हैं। तो दोनों चार्जर बहुत पावरफुल थे। तो ऐश अपने चार्जर को बोलता है फायर ब्लास्ट करो चार्जर। तभी उधर ग्रैंड मास्टर का चार्जर खड़ा ही रहता है और फायर ब्लास्ट को अपने ऊपर ले लेता है और थोड़ा डैमेज पहुंच जाता है। तभी ऐश समझ नहीं पा रहा था कि ग्रैंड मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं चार्जर हवा में उड़ो और फायर ब्लास्ट तुम भी कर दो। तभी ऐश अपने चार्जर को बोलता है चार्जर बच सको तो बच लो और फिर से फ्लेम थ्रोवर इस्तेमाल करो। तो चार्जर बच जाता है और फ्लेम थ्रोवर फिर से हिट कर देता है चार्जर को
और ग्रैंड मास्टर इस बार अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देते मेगा चार्जर एक्स में, और उसको देखकर ऐश भी अपने चार्जर को मेगा चार्जर जेड में इवॉल्व कर देता है। तो ऐश अपने मेगा चार्जर जेड से बोलता है ओवर हीट इस्तेमाल करो है चार्जर। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर अपने चार्जर को बोलते हैं तुम फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तो दोनों का अटैक बहुत पावरफुल था, पर ग्रैंड मास्टर के अटैक से ऐश का चार्जर थोड़ा डैमेज पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। और ऐश बोलता है चार्जर तुम कर सकते हो, उठो और फिर से ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल करो। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर अपने चार्जर को बोलते हैं फुल पावर से ओवर हीट इस्तेमाल करो। तभी दोनों का अटैक हवा में टक्कर जाता है और धुआं निकलने लगता है और पता नहीं चलता किसकी पोकेमॉन किधर है। तभी ऐश बोलता है चार्जर तुम फायर ब्लास्ट कर दो, और चार्जर फिर से फायर ब्लास्ट करता है और ग्रैंड मास्टर के चार्जर को लगने वाला होता है। तभी बोलता है ग्रैंड मास्टर चार्जर बचो, तुम्हारे सामने से फायर ब्लास्ट आ रहा है, तुम वहाँ से हट के ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल कर दो। तभी ग्रैंड मास्टर का चार्जर ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल करता है और ऐश के चार्जर को लगने वाला होता है। तभी ऊपर से एक अटैक आता है कि वाटर शूटिकन, और चार्जर बच जाता है। और वो वाटर शूटिकन और किसी का नहीं, मार्क्समैन का था, जिसको ऐश ने हराया था। और वो मार्क्समैन कैच से छूट के वापस आ चुका था और उन दोनों से फाइट करने लग जाता है। और उसके पास बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन थे, तो सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन मिलके ऐश के चार्जर और ग्रैंड मास्टर के चार्जर को डैमेज देने लगते हैं और फेंट कर देते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर को गुस्सा आके वो अपना लूगिया को निकालते हैं और ऐश अपने ग्रीन निंजा को निकालता है। और मार्क्समैन का ग्रीन निंजा और ऐश का ग्रीन निंजा दोनों बहुत पावरफुल थे। तभी ग्रैंड मास्टर अपने लूगिया को बोलता है लूगिया एरोब्लास्ट इस्तेमाल करो उस लड़के के ऊपर। तभी एरोब्लास्ट कर देते हैं और वो मार्क्समैन कहता है अपने डाकराय को डाकराय शैडो बॉल से रोक दो उसे। तभी शैडो बॉल दोनों अटैक कोलैब हो जाते हैं, और पर एरोब्लास्ट बहुत पावरफुल था इसलिए डाकराय को हिट हो जाता है और डाकराय एक अटैक से फेंट हो चुका होता है। तभी मार्क्समैन घबराने लगता है और भागने लगता है। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है ग्रीन निंजा डबल टीम इस्तेमाल करो और वाटर शूरिकन इस्तेमाल कर दो। तभी वाटर शूरिकन उसके ट्रेनर को लग जाता है और ट्रेनर नीचे गिर जाता है और मार्क्समैन फिर से हार जाता है अपने पूरे लेजेंडरी टीम को लेकर। और वो सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को ऐश ठीक कर देता है और छोड़ देता है। और इस बार मार्क्समैन को ऐसी जगह पर रखता है कि कहीं से बाहर ना आ सके। तो लियोन को बुलाता है ऐश और बोलता है लियोन इसे बहुत कड़ी से कड़ी जगह पर रखना। तभी लियोन उसको कैद में डाल देता है और ऐश और ग्रैंड मास्टर का मुकाबला फिर से शुरू होने की तैयारी में होता है। तभी ऐश गला रीजन के सफ़र पर बढ़ जाता है और अपने ग्रैंड मास्टर को हराने की कोशिश। तो ऐश गला रीजन के सफ़र पर बढ़ने लगता है और उधर जाता ही एक लड़का मिल जाता है। अब आगे वो लड़का और कोई नहीं रेड था, और ऐश को पता नहीं था कि ये रेड है बोलकर, और इस ऐश को तो पहली बार वो दिखा था। तभी वो बंदा कहता है ऐश को पोकेमॉन मास्टर इस वर्ल्ड के तुम मेरे साथ फाइट करोगे क्या? तो ऐश बोलता है पर तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे क्या मिलेगा? तो रेड बोलता है अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम्हें एक ट्रिक दूंगा कि ग्रैंड मास्टर को कैसे हरा सकते हो। तभी ऐश फाइट के लिए तैयार हो जाता है और ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन लुकारियो को ही निकालता है और उधर से रेड अपना चार्जर को निकालता है और ऐश बोलता है वाह तुम्हारे पास भी एक चार्जर है। तभी रेड बोलता है ऐश तुम देखते रहना बस। तभी ऐश बोलता है लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करो लुकारियो चार्जर के करीब जाकर। तभी उधर से रेड बोलता है ड्रैगन क्लो इस्तेमाल करो चार्जर, और बुलेट पंच और ड्रैगन क्लो दोनों एक दूसरे को हिट हो जाते हैं और दोनों डैमेज पहुंच जाते हैं। तभी ऐश अपने लुकारियो को बोलता है लुकारियो और स्पेयर इस्तेमाल करो। तभी रेड बोलता है चार्जर तुम भी फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तो दोनों के अटैक फिर से एक दूसरे के कोलैब हो जाते हैं और हवा में ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट को रोक नहीं पाता कोई, और ऐश अपनी लुकारियो को फिर से बोलता है रिवर्सल अटैक करो। तभी उधर से रेड अपने चार्जर को बोलता है ड्रैगन टेल इस्तेमाल करो, और दोनों अटैक फिर से एक दूसरे को लग जाते हैं और चार्जर रेड के पोकेबॉल में अंदर चला जाता है और रेड का दूसरा पोकेमॉन म्यूटू आ जाता है। तभी ऐश घबरा जाता है म्यूटू को देख के, वाह तुम्हारे पास म्यूटू है, तुम बहुत पावरफुल ट्रेनर लगते हो।
हाँ ऐस तुम्हें ये पावरफुल समझना चाहिए मुझको, क्योंकि मैं एक लेजेंडरी ट्रेनर और यूनिवर्स का चैम्पियन भी हूँ। तो क्या तुम सच में यूनिवर्स के चैम्पियन हो? तो तुम टोबियस को तो पहचानते होगे। हाँ ऐश, पर वो मुझसे भी बहुत पावरफुल है थोड़ा। तभी ऐश बोलता है ठीक है, ये इस मैच को ख़त्म करना पड़ेगा अब। ग्रीन निंजा बाहर आ जाओ। तो अपने ग्रीन निंजा को बुलाता है ऐश, और रेड उसको देख के हंसने लग जाता है। तुम्हारे पास तो एक नॉर्मल सी पोकेमॉन है, ये मेरा क्या म्यूटो का मुकाबला करेगा? तभी ऐश बोलता है ठीक है, देख लेना मैच में। तभी ग्रीन निंजा को बोलता है ग्रीन निंजा कट इस्तेमाल करो। तभी रेड उधर से अपने म्यूटो को बोलता है साइकिक इस्तेमाल करो। तभी ग्रीन निंजा को साइकिक अटैक हिट हो जाता है और ग्रीन निंजा वहीं पर हवा में उड़ने लग जाता है और एकदम से नीचे गिर जाता है। और ग्रीन निंजा थोड़ा सा फेंट हो चुका होता है, थोड़ा सा डैमेज पहुंच गया है उसको। तभी ग्रीन निंजा अपने बॉन्ड एवोल्यूशन में आ जाता है और ऐश और ग्रीन निंजा बॉन्ड एवोल्यूशन में चले जाते हैं। और ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है जाइंट वाटर शूरिकन इस्तेमाल करो ग्रीन निंजा। तभी रेड उधर से अपने म्यूटू को बोलता है वो म्यूटू तुम शैडो बॉल इस्तेमाल करो। और दोनों के अटैक इस बार एक दूसरे के अटैक के साथ कोलैब हो जाते हैं, पर ग्रीन निंजा का वाटर शूरिकन बहुत ही पावरफुल था और शैडो बॉल को चीरते हुए म्यूटू को हिट हो जाता है और म्यूटू दूर जाके गिरता है। पर म्यूटू अभी तक हार नहीं माना था। तभी रेड बोलता है वाह सो पावरफुल ऐश। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को फिर से वाटर शूरिकन करने बोलता है और उधर से रेड अपने म्यूटू को बोलता है जाइंट वाटर शूरिकन के खिलाफ तुम जाइंट शैडो बॉल से हमला करो। तभी एक दूसरे का जाइंट अटैक लग जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास के सारे पोकेमॉन भाग जाते हैं उस धमाके को देख के। तभी पता नहीं चल रहा था कि कौन हार चुका है। तभी देखते हैं कि दोनों का पोकेमॉन खड़ा था अभी तक। तो ऐश बोलता है अपने ग्रीनिंजा को ग्रीनिंजा तुम हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम फिर से इस्तेमाल करो वाटर पल्स। तो वाटर पल्स इस्तेमाल करता है ग्रीन निंजा और उधर से रेड अपने म्यूटू को बोलता है म्यूटू तुम भी शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तो म्यूटू फिर से शैडो बॉल करता है और वाटर पल्स और शैडो बॉल फिर से दोनों के एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा हिट हो जाते हैं और दोनों गिर जाते हैं। तभी देखते हैं कि म्यूटू फेंट हो चुका था और ग्रीन निंजा अभी तक खड़ा था। तो ऐश बोलता है देखा एक बच्चे हो तुम अभी तक, शायद तुम मेरे से बड़े हो पर फाइटिंग स्किल में मेरे से बच्चे हो, तो तुम्हें मुझे से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है रेड। तभी रेड बोलता है ठीक है तुमने बात तो सही की, पर मैं तुमको अगली बार हराऊंगा और ये एक ट्रिक जान लो जो तुम अपने ग्रैंड फादर को हराने में काम आएगा। वो ट्रिक और कोई नहीं, तुम्हारे ग्रैंड फादर के पास जो भी पोकेमॉन है वो सारे के सारे लेजेंडरी है और तुम्हें उसको हराने के लिए अपना ग्रीन निंजा और चार्जट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारे पास अगर चार्जट हो तो तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि इस म्यूटो को भी मैंने अपने चार्जट की मदद से पकड़ा है। तभी रेडी इतना बोल के चला जाता है और ऐश ट्रैवल कर रहा होता। तभी उसको उसके डैड आके बोलते हैं ऐश वाह तुम बहुत बेहतर बनते जा रहे हो, मैंने देखा तुम्हारी फाइट को, तुम कैसे रेड को टक्कर दे दिया। डैड अब मुझे बस ग्रैंड मास्टर को हरा के मैं ग्रैंड मास्टर बन जाऊं, उसके बाद यूनिवर्स में ट्रैवल करके सारे मास्टर को हरा के मैं पोकेमॉन गॉड मास्टर बन जाऊंगा। तो बस उस बात की देरी है।
लियोन का उधर से मिस्टर राइम आ जाता है और गेंगार और मिस्टर राइम के बीच फाइट चल रहे होते हैं। तभी मिस्टर राइम आइस बीम का इस्तेमाल करता है और गेंगार इधर जम जाता है और मिस्टर राइम फिर से अपने छड़ी से गेंगार के आइस को तोड़ देता है और गेंगार फेंट हो चुका होता है और ऐश का एक पोकेमॉन हार चुका होता है। तभी ऐश घबराने लगता है और ऐश सोचने लग जाता है मैं ऐसे करूँगा तो जीत नहीं पाऊँगा और अपने ड्रैगनाइट को निकालता है। तो लियोन अपने मिस्टर राइम को चेंज करके रेलाबूम को निकालता है और रेलाबूम को बोलता है ड्रम रोल इस्तेमाल करो। तो ऐश बोलता है ड्रैगनाइट तुम ड्रैगन डांस इस्तेमाल करो। तो दोनों के अटैक खुद को हील करने वाले थे और किसी को इस अटैक से डैमेज नहीं पड़ रहा था। तभी ऐश बोलता है तुम ड्रैगन क्लॉ से उसको ड्रम को तोड़ दो। तभी ड्रैगनाइट अपने ड्रैगन क्लॉ से रेलाबूम के ऊपर अटैक कर देता है पर रेलाबूम बच जाता है और लियोन अपने रेलाबूम को बोलता है रेलाबूम लीफ ब्लेड इस्तेमाल करो। तो रेलाबूम लीफ ब्लेड इस्तेमाल कर देता है ड्रैगनाइट के ऊपर और ड्रैगनाइट फिर से थोड़ा हीट हो जाता है और डैमेज पहुंच जाता है। तभी बोलता है ऐश ड्रैगनाइट ड्रैकोमीटर इस्तेमाल करो। तो ड्रैगनाइट अपने ड्रैकोमीटर इस्तेमाल करता है और रेलाबूम को लग रहा होता है ड्रैकोमीटर। तभी ऐश लियोन बोलता है जी वापस आओ रेलाबूम और उसको पोकेबॉल के भीतर लेके उसको जी मैक्स कर देता है और बोलता है जी मैक्स रोल ड्रम। तो जी मैक्स रोल ड्रम से ड्रैगनाइट को बहुत डैमेज पहुंच रहा था। तभी ऐश बोलता है ड्रैगनाइट तुम लगातार ड्रैगन डांस करो और ड्रैगन डांस करने के बाद फिर से ड्रैगन रश कर दो। तो ड्रैगन डांस करके वो अपने आप को हील अप करता है और ड्रैगन रश से रेलाबूम के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों का अटैक कोलैब होके बहुत स्मोक निकलता है स्टेडियम पर और सारे दर्शक चौंक चुके थे कौन जीतेगा इस मैच को और मैच बहुत घमासान हो रही थी। तभी ऐश अपने ड्रैगनाइट को फिर से बोलता है ड्रैगन टेल इस्तेमाल करो ड्रैगनाइट। तो ड्रैगन टेल इस्तेमाल करता है और रेलाबूम को ड्रैगन टेल लग जाता है और ड्रैगनाइट पोकेमॉन के भीतर आ जाता है और ऐश अपने लुकारियो को निकालता है और लुकारियो को जाते ही बोलता है ऑरस पर इस्तेमाल करो ड्रैकोपुल्ट के ऊपर। तो लगातार ड्रैकोपुल्ट के ऊपर हमले पे हमला हो रहा था पर ड्रैकोपुल्ट उतना डैमेज नहीं पहुंच रहा था क्योंकि ड्रैकोपुल्ट के पास एक खास पावर थी इसलिए डैमेज नहीं लग रहा था पर ऐश उसको हराना चाहता था। तो ये वीडियो है एश वर्सेस हिज डैड पार्ट 11। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने भी पार्ट 10 को नहीं देखा है जाके देख लेना। तो ऐश हुपा को कालोस रीजन में छोड़ने के बाद चला जाता है कैंटो रीजन की तरफ, अपने घर की तरफ। तभी घर पहुंचने के बाद अपनी मॉम को बोलता है मॉम मैं अभी प्रोफेसर ओक की लैब में जाके आता हूँ। तो तभी चला जाता है प्रोफेसर ओक की लैब में और प्रोफेसर ओक को बताता है कि मुझे चार्जर के लिए जेड स्टोन मिल गया है जो कि आर्कियस ने दिया था। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं ऐश तुम्हें ये स्टोन मिला है, अब तुम्हारे चार्जर का पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐश प्रोफेसर ओक को बोलता है कि आपको पता था ये स्टोन के बारे में। हाँ ऐश मुझे पता था। तभी ऐश पूछता है अब मैं इस स्टोन को कैसे हैंडल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम्हें इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेगा स्टोन जैसा ही है। तभी तुम आर्कियस ने तुम्हें दे दिया है तो इसमें पावर पहले से ही रहेंगे, तुम चार्जर को जेड चार्जर बना सकते हो। तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं तुम अभी गला रीजन जाके तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐश अपने डैड को हराने के लिए। तभी ऐश बोलता है मैं गला रीजन जाके अपने डैड को अपने चार्जर्स की मदद से हरा सकता हूँ। तब बोलता है ऐश और तभी प्रोफेसर ओक उधर से बोलते हैं तुम ऐसी बेवकूफ़ी मत करना ऐश, क्योंकि तुम्हारे डैड के पास बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन हैं। तुम्हें एक पोकेमॉन से तो तुम उनके एक पोकेमॉन को हरा दोगे पर उनके सारे पोकेमॉन को हराने के लिए तुम्हें और पोकेमॉन ट्रेनिंग और बेस्ट पोकेमॉन टीम चाहिए। तभी ऐश पूछता है तो मैं 3v3 बैटल के लिए जा रहा हूँ और मुझे कौन कौन सा पोकेमॉन लेना है पता है प्रोफेसर ओक। तभी प्रोफेसर ओक बोलते तुम कौन कौन से पोकेमॉन लेके जाओगे। तभी ऐश अपना ग्रीन निंजा और लुकारी और चार्जर को लेके जाता है और तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं तुम पहले कालोस रीजन जाके इन दोनों की शक्तियाँ और ट्रेनिंग करा सकते हो। तभी ऐश कालोस रीजन की तरफ बढ़ जाता है और
प्रोफेसर ओक ने पूरी बात नहीं बताई होती है ऐश को कि क्यों कालोस रीजन में वो उसको भेज रहे हैं। तभी ऐश कालोस रीजन पहुंचते ही एक ट्रेनर मिलता है उसको, जो कि उसके साथ बैटल करना चाहता था। तभी ऐश बैटल करता है और अपने लुकारी को निकालता है, और उसके पास था इन्फरनेब, जो कि बहुत पावरफुल दिख रहा था। तभी उन दोनों में बैटल होके ऐश उसको हरा देता है, और ऐश भी सोचने लगता है मैं तो वर्ल्ड चैम्पियन बन गया हूँ, पर मेरे बराबर के ट्रेनर अभी तक उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वर्ल्ड कोरेशन सीरीज में, इसलिए मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन पाया। तभी ऐश आगे बढ़ता है और ऐश को क्लेमोंट मिल जाता है, और क्लेमोंट बोलता है ऐश वर्ल्ड चैम्पियन तो बन गए, अब तुम्हारा सपना तो पोकेमॉन मास्टर बनने का था, तो क्या हुआ। तभी ऐश क्लेमोंट को बोलता है मुझे प्रोफेसर ओक ने यहाँ पर भेज दिया है और बोला है कि लुकारी और ग्रीन निंजा के लिए बेस्ट ट्रेनिंग हो सकती है कालोस रीजन में। तभी मैं शॉक हूँ कि कालोस रीजन में क्या बेस्ट ट्रेनिंग होगी। तभी क्लेमोंट को पता रहता है, और क्लेमोंट बोलता है एक लुकारियो का मिस्टीरियस ट्रेनर है जो कि तुम्हें लुकारियो को ट्रेनिंग देने में मदद कर सकता है। तभी ऐश चला जाता है उधर, और ऐश को पता चलता है वो ट्रेनर कोई और नहीं कॉरिना के दादाजी थे, तो उनका नाम हम बोलेंगे मास्टर लुकारियो। तो मास्टर लुकारियो के पास चला जाता है ऐश और ट्रेनिंग के लिए कहता है, और मास्टर लुकारियो बोलते हैं तुम अगर मुझे 1-on-1 बैटल में हराओगे तभी तुम्हें मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, और ऐश बैटल के लिए राजी हो जाता है। तो एक हिंट है, आगे के पार्ट में लुकारियो को एक स्पेशल पावर मिल जाएगी, तो पार्ट 12 को देखना। तो ऐश वर्सेस हिज डैड पार्ट 12 वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। जिसने भी 11th वाला पार्ट को नहीं देखा जाकर देख लो, 10th वाला भी देख लो, और 9th वाला भी देख लो, 8। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐश लुकारियो को ट्रेनिंग देने के लिए क्लेमोंट की बात सुनकर कालोस रीजन पहुंच जाता है, और लुकारियो मास्टर से ट्रेनिंग के लिए कहता है, और लुकारियो मास्टर कहते हैं ऐश को तुम मेरे साथ बैटल कर लो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवा दूंगा। तभी 1-on-1 बैटल का राजीनामा लेता है लुकारियो मास्टर। तभी ऐश अपने चार्जर को भेजता है, और चार्जर जाते ही हवा में थोड़ा यूनिक स्मेल आती है। तभी लुकारियो मास्टर समझ जाते हैं ये कोई यूनिक वाला लड़का है जो फाइट करने आया है मुझसे। तभी अपने लुकारियो को निकालते हैं मास्टर, और उधर से ऐश अपने चार्जर को मेगा इवोल्व करके चार्जर जेड बना देता है, जो आरकेएस ने उसको स्टोन दिया था। तभी लुकारियो मास्टर देख के कहते हैं ऐश तुम्हें अब 1v1 बैटल की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर इस चार्जर से मेरे लुकारियो को मारोगे तो लुकारियो फेंट हो जाएगा, तो तुम्हारे लुकारियो को मैं ट्रेनिंग देने के लिए राज़ी होता हूँ, और तुम अब 2 दिन बाद आओ तब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूँगा। इस बैटल को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तुम्हारे पास इतना ओपी चार्जर है। तो लुकारियो मास्टर समझ जाते हैं कि ये वही लड़का है जो कि बहुत यूनिक लड़का है, और ये सोच के ऐश के साथ बैटल नहीं करते, और टीम रॉकेट ऐश के रास्ते में आ जाते हैं जब ऐश घर लौट रहा होता है लुकारियो को देने के बाद, और ऐश उनके साथ बैटल करता है। तभी टीम रॉकेट के पास एक डिवाइस होता है जो इनविजिबल डिवाइस था। तभी जेसी जेम्स और मियाओथ इनविजिबल होके पिकाचू को ले लेते हैं, और ऐश को बोलते हैं तुम्हारी मॉम को हमारे बॉस ने किडनैप कर दिया है। तभी ऐश बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी ये बात क्यों मानूं, और मुझे मेरा पिकाचू दे दो। तभी वो लोग तुम्हारी मर्जी, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो बोल के चले जाते हैं, और ऐश पिकाचू को खो देता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है, और अपने मॉम को देखता है नहीं होती घर पर। तभी ऐश बहुत घबरा जाता है, और डर के मारे वो गुस्से में प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है, और वहाँ पर देखता है कि प्रोफेसर ओक को भी जियोवानी ने बेहोश कर दिया था। जियोवानी बहुत खतरनाक था। ऐश और लियोन और उसके डैड का बदला उसकी मॉम से लिया है ऐश के। तभी ऐश बहुत गुस्से में होता है, और प्रोफेसर ओक को उठा के वो बोलता है आपको पता है जियोवानी कहाँ रहता है। तो प्रोफेसर ओक को पता होता है उस रास्ते के बारे में। तभी ऐश को बता देते हैं, और ऐश बहुत गुस्से में चला जाता है, और तभी ऐश वहाँ पर पहुँचने वाला होता है। तभी फिर से जेसी जेम्स और मियाओथ आके उसको रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनको उड़ा के जियोवानी के कदमों के नीचे
लेके फेंक देता है। ऐश इतना गुस्से में था, तभी ऐश चले जाता है जियोवानी के पास और जियोवानी ने म्यूटू पोकेमोन को भी अपने वश में किया रहता है और सारे लेजेंडरी बर्ड्स को भी उसने कैद कर लिया था लुगिया तक। तभी ऐश भी घबरा जाता है और ऐश बैटल के लिए अपने जेट चारेजट को निकालता है और म्यूटू और जेट चारेजट में फाइट होती है और जेट चारेजट तो म्यूटू को हरा देता है। तभी सारे बर्ड्स मिलके लुगिया और लाटियस लेटियस और आर्टिकुनो मिलके चारेजट को डैमेज करके फेंड कर देते हैं और ऐश को जियोवानी पकड़ लेता है। तभी ये खबर ऐश के डैड को भी पता चलती है। वो आने की कोशिश करते हैं पर उनको रास्ता नहीं पता होता, रास्ता खोजते रहते हैं। तभी ऐश कैद होता है और कैद से छूट नहीं पाता। तभी उसको याद होता है कि उसके पास एक ऊपर अनबाउंड है जो कि आरकेएस ने उसको पकड़ के दिया था, पर वो गला रीजन में छोड़ के आया था। तभी उसके पास मोबाइल रहता है और गो को मैसेज कर देता है, तुम लियोन को लेकर ऊपर अनबाउंड वाले पोकेमोन को लेकर मैं जहाँ लोकेशन दे रहा हूँ वहाँ पर आ जाना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तभी गो को मैसेज आता है और लियोन और गो ऊपर अनबाउंड को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं और ऊपर अनबाउंड को लेकर आते हैं लियोन और गो और ऐश के पास जाने लगते हैं। तभी उनको टीम रॉकेट की टीम को पता चल जाता है कि वो ऊपर अनबाउंड को लेके जा रहे हैं। तभी लियोन और गो को रोकने की कोशिश करते हैं। गो और लियोन भी मुसीबत में पड़ जाते हैं और ऐश उधर कैद रहता है और ऐश के डैड को पता नहीं होता कि ऐश कहाँ पर है। तो वीडियो ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट पार्ट मैं 2 दिन बाद लाऊंगा। तो ऐश अपने डैड से बात कर रहा होता है, तभी उधर से टोबियस आ जाता है। अब आगे तो टोबियस ऐश को बोलता है, ऐश चलो तुम्हारी ट्रेनिंग करवाता हूँ मैं, और तुम्हारे डैड और मैं मिलकर तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करा देंगे। तो ऐश राजी हो जाता है और टोबियस के साथ पहले लड़ता है। टोबियस अपना फर्स्ट पोकेमोन डार्कराई को निकालता है और ऐश इस बार अपने चारेजट को निकालता है और चारेजट और डार्कराई में बहुत बड़ी फाइट होने लगती है। ऐश बोलता है चारेजट फायर ब्लास्ट, उधर से टोबियस अपने डार्कराई को बोलता है शैडो बॉल, और एक शैडो बॉल हिट हो जाता है चारेजट को और चारेजट एक अटैक से ही फेंट हो जाता है और ऐश थोड़ा निराश होता है। तभी टोबियस बोलता है तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है ऐश, क्योंकि मेरे डार्कराई बहुत पावरफुल है, मेरा फर्स्ट पोकेमोन है तो बहुत पावरफुल होगा ना, तो इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द हरा दिया। अब ट्रेनिंग की बारी तुम्हारी, तुम अपने डैड से फाइट करो। तो ऐश अपने डैड से फाइट करता है तो उसके डैड अपने फर्स्ट पोकेमोन चारेजट को निकालते हैं और ऐश अपने ग्रीन निंजा को निकालता है इधर से और दोनों में फाइट होती है। हालांकि ऐश ने अपने डैड को पिछली बार भी हराया था और पोकेमोन मास्टर बन चुका था और इस बार फिर से फाइट हो रहा था। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है, ग्रीन निंजा डबल टीम इस्तेमाल करो और वाटर शूरिकन इस्तेमाल। तो डबल टीम करके वाटर शूरिकन करता है और ऐश के डैड को पता ही नहीं चलता कि किधर से वाटर शूरिकन आ रहा है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं चारों तरफ तुम फ्लेम थ्रोअर करो चारेजट। तो चारेजट चारों तरफ करता है पर ग्रीन निंजा का वाटर शूरिकन चारेजट को हिट हो जाता है और चारेजट डैमेज पड़ जाता है। तभी ऐश बोलता है ग्रीन निंजा तुम बॉन्ड एवोल्यूशन में जाके जाइंट वाटर शूरिकन करो। तो ऐश और ग्रीन निंजा अपने सेंस से बॉन्ड एवोल्यूशन में हो जाते हैं और वाटर शूरिकन चारेजट के मारते हैं। तभी उधर से ब्लास्ट बंद करो चारेजट, ऐश के डैड कहते हैं और तभी जाइंट वाटर शूरिकन और ब्लास्ट बर्न लग जाता है और दोनों के पोकेमोन दूर जाके गिरते हैं, पर अभी तक दोनों हार नहीं माने थे। तभी ऐश के डैड उधर से अपने चारेजट को बोलते हैं फायर ब्लास्ट करो और एरियल एज साथ में। तभी ऐश थोड़ा घबराने लगता है, 2 अटैक एक साथ आ रहा है। तभी ग्रीन फायर ब्लास्ट डबल टीम अटैक करके बचो और एरियल एज से तुम कट इस्तेमाल करो। तो एरियल एज और कट इस अटैक दोनों को फिर से लग जाता है और दोनों फिर से नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। धुआं बहुत होता है और स्मोक हटने के बाद देखते हैं कि दोनों पोकेमोन गिरे हुए थे और धीरे धीरे खड़े हो रहे थे। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है ग्रीन निंजा तुम मुझे सुन सकते हो तो सुनो, तुम अभी भी चारेजट को हरा सकते हो, तुम कर सकते हो ग्रीन निंजा। तभी ग्रीन निंजा में अलग ही जोश आ जाता है और ग्रीन निंजा उठ जाता है। तभी ऐश फिर से अपने ग्रीन निंजा को वाटर पॉल इस्तेमाल करने बोलता है और उधर से ऐश के डैड अपने चारेजट को बोलते हैं ओवर हीट इस्तेमाल करो। तो वाटर पल्स और ओवर हीट दोनों बहुत पावरफुल अटैक लग रहे थे और एक दूसरे के अटैक से कोलैब होके
फिर से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और स्टेडियम में कुछ दिखता नहीं। तभी ब्लास्ट हटने के बाद देखते हैं कि ग्रीन निंजा अभी तक खड़ा था और चार्जर फेंट हो चुका था। तभी ऐश फिर से जीत जाता है और टोबियस बोलता है, वाह ऐश तुम बहुत पावरफुल हो, अब सेकेंड पोकेमोन का बैटल करो। तो ऐश के डर उधर से अपने लुगिया को निकालते हैं और ऐश अपने इधर से लुकारियो को निकालता है, लुगिया वर्सेस लुकारियो। तभी ऐश अपने लुकारियो को निकालता ही बोलता है, लुकारियो ओरा स्पेयर इस्तेमाल करो। तभी उधर से ऐश के डर बोलते हैं, एरोब्लास्ट लुगिया। तो दोनों अटैक बहुत पावरफुल थे और एक दूसरे को लगने वाले थे। तभी आसमान में दोनों अटैक ही कोलैब होकर फट जाते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है, आग निकल रहा होता है। तभी ऐश बोलता है, लुकारियो बोन रश कर दो। तभी उधर से ऐश के डर अपने लुगिया को बोलते हैं, लुगिया आइस बीम इस्तेमाल करो। तो लुगिया आइस बीम करता है और लुकारियो को जमा देता है। तभी लुगिया के पास एडवांटेज चला जाता है और ऐश के डर लुगिया को बोलते हैं, एरोब्लास्ट फिर से लुगिया। तभी लुगिया एरोब्लास्ट करता है और लुकारियो को हिट हो जाता है और लुकारियो नीचे गिर जाता है, पर अभी तक वो हारा नहीं था। तो ऐश बोलता है, लुकारियो क्या तुम उठ सकते हो, पर लुकारियो सुन नहीं पाता और फेंट हो जाता है। तो दोनों के एक एक पोकेमोन हार चुके थे और ऐश अपना तीसरा पोकेमोन निकालता है और कोई नहीं, पिकाचू को, क्योंकि 4000 डैमेज था टोबियस के साथ फाइट करके। और ऐश के डैड अपना लुगिया को चुनते हैं। तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है, पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तभी उधर से लुगिया को ग्रैंड मास्टर पोकेमोन मास्टर कहते थे ऐश के डैड, वाटर पॉल इस्तेमाल करो। तभी वाटर पॉल्स और थंडरबोल्ट कोलैब हो जाते हैं और लुगिया को शॉक लग जाता है और ऐश बोलता है, डैड आपने गलत स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि आपके वाटर के खिलाफ मेरा इलेक्ट्रिक पावर और बढ़ जाता है, अब आप जीत नहीं पाएंगे। तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है, आयरन टेल इस्तेमाल करो लुगिया के ऊपर। तभी पोकेमोन मास्टर कहते हैं कि लुगिया तुम बचो और फिर से एरोब्लास्ट इस्तेमाल करो पिकाचू के ऊपर। और पिकाचू के ऊपर एरोब्लास्ट आ रहा था। तभी ऐश बोलता है, तुम बीट थंडरबोल्ट कट के एरोब्लास्ट को चीर दो और टैकल इस्तेमाल कर दो। तो दोनों अटैक फिर से कोलैब हो जाते हैं और पिकाचू को एरोब्लास्ट लगता है। पिकाचू बहुत डैमेज पहुंच जाता है, पर उसका बीट थंडरबोल्ट से उसका रफ्तार कम नहीं होता। तभी वो जाने लगता है और एरोब्लास्ट को लुगिया को हिट हो जाता है एरोब्लास्ट को चीरते हुए। तभी ऐश बोलता है, पिकाचू 1 मिलियन थंडरबोल्ट। तभी जी मूव इस्तेमाल करते हैं 1 मिलियन थंडरबोल्ट वाला और लुगिया को हिट हो जाता है। लुगिया डैमेज होकर नीचे गिर जाता है और टोबियस बोलता है, लुगिया भी अब लड़ नहीं सकता। तो दोनों के पास 2-2 पोकेमोन है। तो ऐश अपने ग्रीन निंजा को निकालता है, पिकाचू को रखता है। तभी ऐश के डैड अपने लास्ट पोकेमोन को निकालते हैं, जो कि था म्यूटू। और ऐश बोलता है, वाह डैड आपने फिर से म्यूटू को चुन लिया। तो ऐश अपने चार्जर को निकालना चाहता था, पर चार्जर अभी नहीं था, इसलिए वो पिकाचू को ही रखता है। पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तभी पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है और म्यूटू को हिट हो जाता है, पर म्यूटू को उतना फ़र्क नहीं पड़ता होता। म्यूटू तभी साइकिक इस्तेमाल करके पिकाचू को डैमेज करके फेंट कर देता है और ऐश अपने ग्रीन निंजा को निकालता है। ऐश के पास लास्ट पोकेमोन बचा था। तो ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है, ग्रीन निंजा तुम मुझे सुन सकते हो, जाइंट शूरिकन फिर से। तो ग्रीन निंजा फिर से जाइंट शूरिकन करता है और म्यूटू उधर से जाइंट शैडोबल करता है। तो ये अटैक एक दूसरे के अटैक से कोलैब होकर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाते हैं फिर से, और स्मोक हटने के बाद दिखता है कि दोनों खड़े थे। तभी ऐश बोलता है, ग्रीन निंजा कट इस्तेमाल करो। तो उधर से पोकेमोन मास्टर अपने म्यूटू को बोलते हैं, म्यूटू तुम भी शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तभी दोनों के अटैक फिर से कोलैब हो जाते हैं और ऐश इस बार अपने ग्रीन निंजा को बोलता है, हाइड्रो कैनन इस्तेमाल करो ग्रीन निंजा। तभी ग्रीन निंजा हाइड्रो कैनन करता है और उधर से म्यूटू अपना फोकस ब्लास्ट इस्तेमाल करता है और फोकस ब्लास्ट और हाइड्रो कैनन बहुत पावरफुल था। तो दोनों के अटैक फिर से लग जाते हैं और दोनों बहुत डैमेज पहुंच जाते हैं। तभी दोनों के पास बहुत कम एचपी बचती है। तभी ऐश बोलता है, ग्रीन निंजा तुम मुझे सुन सकते हो और मैं तुम्हें बॉन्ड एवोल्यूशन में भेजकर बोलता हूँ कि तुम जाइंट वाटर शूरिकन करो और म्यूटू के चेस्ट पर मार दो। तभी फुल पावर से ग्रीन निंजा जाइंट वाटर शूरिकन करता है और उधर से ऐश के डैड बोलते हैं, म्यूटू तुम भी जाइंट शैडोबल करो, अपने फुल पावर से सारे के सारे ताकत लगा दो। तो दोनों
जाइंट अटैक बना रहे होते हैं तभी गो बोलने से छोड़ देते हैं अटैक, और एक दूसरे का अटैक एक दूसरे को लग जाता है और दोनों नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। और देखते हैं कि दोनों फेंट हो चुके हैं। ग्रीन निंजा भी बहुत अच्छी टक्कर देके फेंट हो चुका है और म्यूटू भी फेंट हो चुका है। तो ये मैच टाई हुआ। तो टोबियस बोलता है एस तुम पहले से थोड़े कमज़ोर बन चुके हो क्योंकि तुमने अपने डैड को इजी हरा दिया था पहले, अब तुम अपने डैड से ड्रॉ हो रहे हो, तो तुम थोड़े कमज़ोर बन चुके हो। तुम्हें यूनिवर्स में लेके जाके ट्रेनिंग नहीं कर सकता मैं। तुम पहले अपने ग्रैंड मास्टर को हराओ और बहुत पावरफुल बनो, और मैं चाहता हूँ कि तुम 2-3 लेजेंडरी पोकेमोन को भी पकड़ो। टोबियस ऐसा कह के चला जाता है। तभी ऐश को गुस्सा आता है और ऐश अब से जी स्टोन इस्तेमाल करने वाला था। जो तो ऐश कला रीजन के सफ़र पर बढ़ने लगता है और उधर जाता ही एक लड़का मिल जाता है। अब आगे वो लड़का और कोई नहीं रेड था और ऐश को पता नहीं था कि ये रेड है बोलकर, और इस ऐश को तो पहली बार वो दिखा था। तभी वो बंदा कहता है ऐश को पोकेमॉन मास्टर इस वर्ल्ड के तुम मेरे साथ फाइट करोगे क्या? तो ऐश बोलता है पर तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे क्या मिलेगा? तो रेड बोलता है अगर तुम मुझे हरा दोगे तो तुम्हें एक ट्रिक दूंगा कि ग्रैंड मास्टर को कैसे हरा सकते हो। तभी ऐश फाइट के लिए तैयार हो जाता है और ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन लुकारियो को ही निकालता है और उधर से रेड अपना चार्जर्ड को निकालता है और ऐश बोलता है वाह तुम्हारे पास भी एक चार्जर्ड है। तभी रेड बोलता है ऐश तुम देखते रहना बस। तभी ऐश बोलता है लुकारियो को बुलेट पंच इस्तेमाल करो लुकारियो चार्जर्ड के करीब जाकर। तभी उधर से रेड बोलता है ड्रैगन क्लो इस्तेमाल करो चार्जर्ड, और बुलेट पंच और ड्रैगन क्लो दोनों एक दूसरे को हिट हो जाते हैं और दोनों डैमेज पहुंच जाते हैं। तभी ऐश अपने लुकारियो को बोलता है लुकारियो और स्पेयर इस्तेमाल करो। तभी रेड बोलता है चार्जर तुम भी फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तो दोनों के अटैक फिर से एक दूसरे के कोलैब हो जाते हैं और हवा में ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट को रोक नहीं पाता कोई, और ऐश अपनी लुकारियो को फिर से बोलता है रिवर्सल अटैक करो। तभी उधर से रेड अपने चार्जर्ड को बोलता है ड्रैगन टेल इस्तेमाल करो, और दोनों अटैक फिर से एक दूसरे को लग जाते हैं और चार्जर्ड रेड के पोकेबॉल में अंदर चला जाता है और रेड का दूसरा पोकेमॉन म्यूटू आ जाता है। तभी ऐश घबरा जाता है म्यूटू को देख के, वाह तुम्हारे पास म्यूटू है, तुम बहुत पावरफुल ट्रेनर लगते हो। हाँ ऐश तुम्हें ये पावरफुल समझना चाहिए मुझको क्योंकि मैं एक लेजेंडरी ट्रेनर और यूनिवर्स का चैम्पियन भी हूँ। तो क्या तुम सच में यूनिवर्स के चैम्पियन हो? तो तुम टोबियस को तो पहचानते होगे। हाँ ऐश पर वो मुझसे भी बहुत पावरफुल है थोड़ा। तभी ऐश बोलता है ठीक है ये इस मैच को ख़त्म करना पड़ेगा, अब ग्रीन निंजा बाहर आ जाओ। तो अपने ग्रीन निंजा को बुलाता है ऐश और रेड उसको देख के हंसने लग जाता है तुम्हारे पास तो एक नॉर्मल सी पोकेमॉन है, ये मेरा क्या म्यूटू का मुकाबला करेगा। तभी ऐश बोलता है ठीक है देख लेना मैच में। तभी ग्रीन निंजा को बोलता है ग्रीन निंजा कट इस्तेमाल करो। तभी रेड उधर से अपने म्यूटू को बोलता है साइकिक इस्तेमाल करो। तभी ग्रीन निंजा को साइकिक अटैक हिट हो जाता है और ग्रीन निंजा वहीं पर हवा में उड़ने लग जाता है और एकदम से नीचे गिर जाता है और ग्रीन निंजा थोड़ा सा फेंट हो चुका होता है, थोड़ा सा डैमेज पहुंच गया है उसको। तभी ग्रीन निंजा अपने बॉन्ड एवोल्यूशन में आ जाता है और ऐश और ग्रीन निंजा बॉन्ड एवोल्यूशन में चले जाते हैं और ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है जाइंट वाटर शूरिकन इस्तेमाल करो ग्रीन निंजा। तभी रेड उधर से अपने म्यूटू को बोलता है वो म्यूटू तुम शैडो बॉल इस्तेमाल करो, और दोनों के अटैक इस बार एक दूसरे के अटैक के साथ कोलैब हो जाते हैं। पर ग्रीन निंजा का वाटर शूरिकन बहुत ही पावरफुल था और शैडो बॉल को चीरते हुए म्यूटू को हिट हो जाता है और म्यूटू दूर जाके गिरता है, पर म्यूटू अभी तक हार नहीं माना था। तभी रेड बोलता है वाह सो पावरफुल ऐश। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को फिर से वाटर शूरिकन करने बोलता है और उधर से रेड अपने म्यूटू को बोलता है जाइंट वाटर शूरिकन के खिलाफ तुम जाइंट शैडो बॉल से हमला करो। तभी एक दूसरे का जाइंट अटैक लग जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास के सारे पोकेमॉन भाग जाते हैं उस धमाके को देख के। तभी पता नहीं चल रहा था कि कौन हार चुका है। तभी देखते हैं कि दोनों का पोकेमॉन खड़ा था अभी तक। तो ऐश बोलता है अपने ग्रीन निंजा को ग्रीन निंजा तुम हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम फिर से इस्तेमाल करो वाटर पल्स। तो
वाटर पल्स इस्तेमाल करता है ग्रीन निंजा, और उधर से रेड अपने म्यूटू को बोलता है म्यूटू तुम भी शैडो बॉल इस्तेमाल करो। तो म्यूटू फिर से शैडो बॉल करता है और वाटर पल्स और शैडो बॉल फिर से दोनों के एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा हिट हो जाते हैं और दोनों गिर जाते हैं। तभी देखते हैं कि म्यूटू फेंट हो चुका था और ग्रीन निंजा अभी तक खड़ा था। तो ऐश बोलता है देखा एक बच्चे हो तुम अभी तक, शायद तुम मेरे से बड़े हो पर फाइटिंग स्किल में मेरे से बच्चे हो, तो तुम्हें मुझे से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है रेड। तभी रेड बोलता है ठीक है तुमने बात तो सही की, पर मैं तुमको अगली बार हराऊंगा और ये एक ट्रिक जान लो जो तुम अपने ग्रैंड फादर को हराने में काम आएगा। वो ट्रिक और कोई नहीं, तुम्हारे ग्रैंड फादर के पास जो भी पोकेमोन है वो सारे के सारे लेजेंडरी है और तुम्हें उसको हराने के लिए अपना ग्रीन निंजा और चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हारे पास अगर चार्जर हो तो तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि इस म्यूटू को भी मैंने अपने चार्जर की मदद से पकड़ा है। तभी रेडी इतना बोल के चला जाता है और ऐश ट्रैवल कर रहा होता। तभी उसको उसके डैड आके बोलते हैं ऐश वाह तुम बहुत बेहतर बनते जा रहे हो, मैंने देखा तुम्हारी फाइट को, तुम कैसे रेड को टक्कर दे दिया। डैड अब मुझे बस ग्रैंड मास्टर को हरा के मैं ग्रैंड मास्टर बन जाऊं, उसके बाद यूनिवर्स में ट्रैवल करके सारे मास्टर को हरा के मैं पोकेमॉन गॉड मास्टर बन जाऊंगा। तो बस उस बात की देरी है। ऐश वर्सेस हिज डैड पार्ट 34। तो ऐश टोबियस के साथ जाता है और यूनिवर्स में ट्रैवल करके आता है और वो थोड़ा प्रैक्टिस भी करता है टोबियस के साथ और थोड़ा पावरफुल भी बन जाता है और अपने ग्रैंडफादर को फिर से चैलेंज करने के लिए चला जाता है उस ग्रैंडफादर के पास। और ग्रैंडफादर गला रीजन में रहते हैं और ऐश जाके बोलता है हेलो मिस्टर, मैं तुमसे फ़ाइट करना चाहता हूँ, तो मैदान पे आ जाओ। तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं बच्चे तुम अभी आए हो, अभी गलत टाइम है, अभी मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, तुम जाके थोड़ी देर बाद में आना। तभी तो ऐश वहीं पर रुकता है गो के घर पर और थोड़ी नाश्ता ताश्ता करके आधे घंटे बाद चला जाता। अब ग्रैंड मास्टर लड़ाई के लिए तैयार थे। तभी बोलते हैं ग्रैंड मास्टर आओ ऐश, फिर से तुम्हारे लिए मैंने एक रेफरी को हायर किया है और तुम्हें मैं इस बार भी हरा दूंगा और तुम्हारे सारे पोकेमॉन मास्टर के ख्वाब को तोड़ दूंगा। तभी ऐश बोलता है ये नामुमकिन है मिस्टर। तो ऐश अपने इधर से चार्जर को फर्स्ट में बुला लेता है और उधर से ग्रैंड मास्टर भी अपने चार्जर को बुलाते हैं। तो दोनों चार्जर बहुत पावरफुल थे। तो ऐश अपने चार्जर को बोलता है फायर ब्लास्ट करो चार्जर। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर का चार्जर खड़ा ही रहता है और फायर ब्लास्ट को अपने ऊपर ले लेता है और थोड़ा डैमेज पहुंच जाता है। तभी ऐश समझ नहीं पा रहा था कि ग्रैंड मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं चार्जर हवा में उड़ो और फायर ब्लास्ट तुम भी कर दो। तभी ऐश अपने चार्जर को बोलता है चार्जर बच सको तो बच लो और फिर से फ्लेम थ्रोवर इस्तेमाल करो। तो चार्जर बच जाता है और फ्लेम थ्रोवर फिर से हिट कर देता है चार्जर को और ग्रैंड मास्टर इस बार अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देते हैं मेगा चार्जर एक्स में। और उसको देखकर ऐश भी अपने चार्जर को मेगा चार्जर जेड में इवॉल्व कर देता है।
तो ऐश अपने मेगा चार्जर जेट से बोलता है ओवर हीट इस्तेमाल करो है चार्जर। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर अपने चार्जर को बोलते तुम फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। तो दोनों का अटैक बहुत पावरफुल था, पर ग्रैंड मास्टर के अटैक से ऐश का चार्जर थोड़ा डैमेज पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। और ऐश बोलता है चार्जर तुम कर सकते हो, उठो और फिर से ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल करो। तभी उधर से ग्रैंड मास्टर अपने चार्जर को बोलते फुल पावर से ओवर हीट इस्तेमाल करो। तभी दोनों का अटैक हवा में टक्कर जाता है और धुआं निकलने लगता है और पता नहीं चलता किसके पोकेमॉन किधर है। तभी ऐश बोलता है चार्जर तुम फायर ब्लास्ट कर दो, और चार्जर फिर से फायर ब्लास्ट करता है और ग्रैंड मास्टर के चार्जर को लगने वाला होता है। तभी बोलता है ग्रैंड मास्टर चार्जर बचो, तुम्हारे सामने से फायर ब्लास्ट आ रहा है, तुम वहाँ से हट के ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल कर दो। तभी ग्रैंड मास्टर का चार्जर ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल करता है और ऐश के चार्जर को लगने वाला होता है। तभी ऊपर से एक अटैक आता है कि वाटर शूटिकन, और चार्जर बच जाता है। और वो वाटर शूटिकन और किसी का नहीं, मार्क्समैन का था, जिसको ऐश ने हराया था। और वो मार्क्समैन कैच से छूट के वापस आ चुका था और उन दोनों से फाइट करने लग जाता है। और उसके पास बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन थे, तो सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन मिलके ऐश के चार्जर और ग्रैंड मास्टर के चार्जर को डैमेज देने लगते हैं और फेंट कर देते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर को गुस्सा आके वो अपना लूगिया को निकालते हैं और ऐश अपने ग्रीन निंजा को निकालता है। और मार्क्समैन का ग्रीन निंजा और ऐश का ग्रीन निंजा दोनों बहुत पावरफुल थे। तभी ग्रैंड मास्टर अपने लूगिया को बोलता है लूगिया एरोब्लास्ट इस्तेमाल करो उस लड़के के ऊपर। तभी एरोब्लास्ट कर देते हैं और वो मार्क्समैन कहता है अपने डाकराय शैडो बॉल से रोक दो उसे। तभी शैडो बॉल दोनों अटैक कोलैब हो जाते हैं और पर एरोब्लास्ट बहुत पावरफुल था, इसलिए डाकराय को हिट हो जाता है और डाकराय एक अटैक से फेंट हो चुका होता है। तभी मार्क्समैन घबराने लगता है और भागने लगता है। तभी ऐश अपने ग्रीन निंजा को बोलता है ग्रीन निंजा डबल टीम इस्तेमाल करो और वाटर शूरिकन इस्तेमाल कर दो। तभी वाटर शूरिकन उसके ट्रेनर को लग जाता है और ट्रेनर नीचे गिर जाता है और मार्क्समैन फिर से हार जाता है अपने पूरे लेजेंडरी टीम को लेकर। और वो सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को ऐश ठीक कर देता है और छोड़ देता है। और इस बार मार्क्समैन को ऐसी जगह पर रखता है कि कहीं से बाहर ना आ सके। तो लियोन को बुलाता है ऐश और बोलता है लियोन इसे बहुत कड़ी से कड़ी जगह पर रखना। तभी लियोन उसको कैद में डाल देता है और ऐश और ग्रैंड मास्टर का मुकाबला फिर से शुरू होने की तैयारी में होता है। तभी ऐश गला रीजन के सफ़र पर बढ़ जाता है और अपने ग्रैंड मास्टर को हराने की कोशिश। लियोन का उधर से मिस्टर राइम आ जाता है और गेंगार और मिस्टर राइम के बीच फाइट चल रहे थे। तभी मिस्टर राइम आइस बीम का इस्तेमाल करता है और गेंगार इधर जम जाता है और मिस्टर राइम फिर से अपने छड़ी से गेंगार के आइस को तोड़ देता है और गेंगार फेंट हो चुका होता है और ऐश का एक पोकेमॉन हार चुका होता है। तभी ऐश घबराने लगता है और ऐश सोचने लग जाता है मैं ऐसे करूँगा तो जीत नहीं पाऊँगा, और अपने ड्रैगनाइट को निकालता है। तो लियोन अपने मिस्टर राइम को चेंज करके रेला बूम को निकालता है और रेला बूम को बोलता है ड्रम रोल इस्तेमाल करो। तो ऐश बोलता है ड्रैगनाइट तुम ड्रैगन डांस इस्तेमाल करो। तो दोनों के अटैक खुद को हील करने वाले थे और किसी को इस अटैक से डैमेज नहीं पड़ रहा था। तभी ऐश बोलता है तुम ड्रैगन क्लॉ से उसको ड्रम को तोड़ दो। तभी ड्रैगनाइट अपने ड्रैगन क्लॉ से रेला बूम के ऊपर अटैक कर देता है, पर रेला बूम बच जाता है। और लियोन अपने रेला बूम को बोलता है रेला बूम लीफ ब्लेड इस्तेमाल करो। तो रेला बूम लीफ ब्लेड इस्तेमाल कर देता है ड्रैगनाइट के ऊपर और ड्रैगनाइट फिर से थोड़ा हिट हो जाता है और डैमेज पहुंच जाता है। तभी बोलता है ऐश ड्रैगनाइट ड्रैकोमीटर इस्तेमाल करो। तो ड्रैगनाइट अपने ड्रैकोमीटर इस्तेमाल करता है और रेला बूम को लग रहा होता है ड्रैकोमीटर। तभी ऐश लियोन बोलता है जी वापस आओ रेला बूम, और उसको पोकेबॉल के भीतर लेके उसको जी मैक्स कर देता है और बोलता है जी मैक्स रोल ड्रम। तो जी मैक्स रोल ड्रम से ड्रैगनाइट को बहुत डैमेज पहुंच रहा था। तभी ऐश बोलता है ड्रैगनाइट तुम लगातार ड्रैगन डांस करो और ड्रैगन डांस करने के बाद फिर से ड्रैगन रश कर दो। तो ड्रैगन का डांस करके वो अपने आप को हील अप करता है और ड्रैगन रश से रेलाबूम के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों का अटैक कोलैब होके बहुत स्मोक निकलता है स्टेडियम पर और सारे दर्शक
चौंक चुके थे कि कौन जीतेगा इस मैच को, और मैच बहुत घमासान हो रही थी। तभी ऐश अपने ड्रैगनआइट को फिर से बोलता है ड्रैगन टेल इस्तेमाल करो ड्रैगनआइट। तो ड्रैगन टेल इस्तेमाल करता है और रिलेबम को ड्रैगन टेल लग जाता है और ड्रैगनआइट पोकेमॉन के भीतर आ जाता है और ऐश अपने लुकारियो को निकालता है और लुकारियो को जाते ही बोलता है और पर इस्तेमाल करो ड्रैगोपुल्ट के ऊपर। तो लगातार ड्रैगोपुल्ट के ऊपर हमले पे हमला हो रहा था, पर ड्रैगोपुल्ट उतना डैमेज नहीं पहुंच रहा था क्योंकि ड्रैगोपुल्ट के पास एक खास पावर थी, इसलिए डैमेज नहीं लग रहा था, पर ऐश उसको हराना चाहता था। तो गाइस ये कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और पूरा देखना कहानी को, तभी मज़ा आएगा। और इस कहानी का मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो उसको भी देख लेना, लेफ्ट साइड में दे दूंगा। फर्स्ट जानकारी ये है। बाय। तो ऐश वर्सेस हिज डैड पार्ट 38 वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप सभी ने देखा होगा कि पिछले मैच में ऐश ने रेड को टक्कर दे के ड्रॉ हुआ था मैच, और इस बार ऐश अपने ग्रैंडफादर से लड़ने के लिए जाता है। उसको पता नहीं था कि वो अपने ग्रैंडफादर से लड़ रहा है, उसको तो इतना ही पता था कि वो ग्रैंड मास्टर हैं बोलकर। तभी ऐश पहुंच जाता है स्टेडियम में और उसके ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ऐश आज नहीं लड़ते कल लड़ते। तभी ऐश बोलता है आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप लड़ेंगे। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ठीक है ऐश, तो एक एक बैटल होगा और तुम अपने पावरफुल पोकेमॉन को निकालो और मैं सबसे खतरनाक पोकेमॉन को अपने निकालूंगा। और इस बैटल को हराने के बाद मुझे यूनिवर्स में जाके एक फाइट लड़नी है, इसलिए मुझे जल्दी है। तो ऐश ठीक है बोल के अपने चार्जर को निकालता है। तभी ग्रैंड मास्टर उधर से अपने लूगिया को निकालते हैं, क्योंकि उनका सबसे बेस्ट पोकेमॉन लूगिया नहीं था, म्यूटू था, पर उन्होंने लूगिया को निकाला क्योंकि वो जानते थे कि चार्जर को इजी हरा सकते हैं वो अपने लूगिया की मदद से। तभी ऐश बोलता है कि चार्जर तुम्हें मैं मेगा इवॉल्व करता हूँ, तुम मेरे कनेक्ट में रहना। तभी चार्जर को जेड इवॉल्व कर देता है ऐश और मेगा चार्जर जेड बना देता है। तभी वो देख के ग्रैंड मास्टर शॉक हो जाते हैं, जैसे लगता है ग्रैंड मास्टर अब हारने वाले थे। तभी ऐश अपने जेड चार्जर को बोलता है जेड फायर ब्लास्ट करो चार्जर। तभी ये बहुत पावरफुल मूव लूगिया की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उधर से पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि लूगिया बचो और एरो ब्लास्ट कर दो। तभी लूगिया बच जाता है उस अटैक से, पर एरो ब्लास्ट हिट होने वाला होता है चार्जर को। तभी बोलता है ऐश बोलता है कि चार्जर तुम वहीं पर रहो और फिर से अपना फ्लेम थ्रोअर से उस एरो ब्लास्ट को डॉच कर दो। तभी चार्जर फ्लेम थ्रोअर करता है और एरो ब्लास्ट को डॉच कर देता है और कुछ नहीं होता है दोनों को। और तभी ऐश बोलता है चार्जर ब्लास्ट बर्न इस्तेमाल करो। तभी चार्जर फिर से ब्लास्ट बर्न करता है और उधर से ग्रैंड मास्टर बोलते हैं लूगिया तुम एरो ब्लास्ट फिर से। तो लूगिया फिर से एरो ब्लास्ट करता है और दोनों का अटैक बहुत पावरफुल थे, पर तभी देखते हैं कि ऐश का चार्जर का ब्लास्ट बर्न लूगिया को हिट हो जाता है और लूगिया नीचे गिर जाता है। और ऐश बहुत छोटी सी मुस्कान देता है और बोलता है ग्रैंड मास्टर तुमने क्या सोचा था मेरा चार्जर कमज़ोर होगा, उसे खुद आर्कियस ने स्टोन दिया है, ये स्टोन बहुत पावरफुल है, तुम इससे हरा नहीं पाओगे और मैं ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा। तभी ग्रैंड मास्टर अपने लूगिया को बोलते लूगिया तुम क्या उठ सकते हो। तभी लूगिया उठ जाता है और ग्रैंड मास्टर लूगिया को बोलते हैं आइस बीम इस्तेमाल करो। तभी ऐश बोलता है अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ से आइस बीम को तोड़ दो। तभी ड्रैगन क्लॉ करता है और आइस बीम अटैक को तोड़ देता है। और तभी ऐश फिर से बोलता है चार्जर को जेड फायर ब्लास्ट। तो उधर से फिर से लूगिया अपना एरो ब्लास्ट इस्तेमाल करता है और इस बार जेड फायर ब्लास्ट फिर से लूगिया को हिट हो जाता है और लूगिया वहीं पर गिर के फेंट हो जाता है। और ऐश फाइनली बन चुका था ग्रैंड मास्टर, पर वो सब देखता है कि ऐश बहुत खुश हो जाता है। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज़ आती है ऐश ऐश बोलकर। तभी ऐश उठ जाता है और वो देखता है कि वो सब सपना था, ना कि ऐश पोकेमॉन मास्टर है ना ही ग्रैंड मास्टर। उसने बस सपना देखा था और उसकी मॉम भी कैद हो चुकी थी जियोनी के पास और ऐश भी कोमा में पहुंच गया था और कोमा के बाद उठाए अब पूरे 2 साल के बाद। तभी ऐश चौंक जाता है क्या सच में मैं कोमा में था इतने सालों जब तक मैंने सपना देखा सब झूठ थे। तो ऐश बहुत निराश हो जाता है। तभी